इंदौर नगर निगम की बजट बैठक में घटी एक घटना ने पूरे प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने से इंकार करने का मामला तूल पकड़ चुका है। पार्षद ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, जिसके बाद यह मुद्दा केवल नगर निगम तक सीमित नहीं रहा बल्कि राज्य स्तर पर बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। इस घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि एक जनप्रतिनिधि द्वारा सदन में राष्ट्रगीत गाने से इंकार करना न केवल अनुचित है बल्कि यह देश की भावनाओं का भी अपमान है। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कांग्रेस नेतृत्व खासकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया कि जब यह घटना उनके ही गृह जिले इंदौर में हुई है तो वे इस पर क्या रुख अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो उसके नेताओं को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। सीएम मोहन यादव ने अपने बयान में कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस इस हद तक पहुंच गई है कि वह राष्ट्रगीत जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी स्पष्ट रुख लेने से बच रही है। उनके अनुसार यह केवल एक व्यक्ति का बयान नहीं है बल्कि यह उस सोच को दर्शाता है जिसे कांग्रेस बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस मामले में भी चुप्पी साधे रहेगा या फिर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया देगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर राष्ट्रवाद, धर्म और राजनीति के बीच संतुलन को लेकर बहस छेड़ दी है। जहां एक और सत्ता पक्ष से राष्ट्र गौरव से जोड़कर देख रहा है, वहीं विपक्ष के सामने यह चुनौती है कि वह अपने जनप्रतिनिधि के बयान पर क्या रुख अपनाता है। इंदौर की यह घटना अब केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं रही बल्कि यह प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन चुकी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस पर क्या कदम उठाती और क्या यह विवाद आगे और गहराता है या फिर किसी समाधान की दिशा में बढ़ता है। आइए सुनते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव को उनका क्या कुछ कहना है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की पार्षद ने नगर निगम परिषद के अंदर वंदे मातरम गाने से इनकार किया और बड़ी बेशर्मी के साथ कहा कि मैं नहीं गाऊंगी। और ऐसे कांग्रेस के पार्षद का चरित्र अब कांग्रेस के गृह जिले में ये बता रहे हैं और वो भारत माता की जय से भी मना करते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बताए, ये स्पष्टीकरण दे कि आखिर उनका इस प्रकार के अपने सदस्यों को प्रोत्साहन देने की क्यों नीति है। ये कहाँ ले जाके खड़ा करेंगे, सब देशभक्तों का क्यों अपमान करेंगे। भारत माता की जय करते करते तो हजारों हजार साल से भारत के देशभक्त अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देते हैं। और यहाँ कांग्रेस के चुने हुए पार्षद कांग्रेस के बैनर तले जो चुन करके आते हैं, कांग्रेस की सदस्यता जिनके पास है, वो भारत माता की जय से भी मना करते, वंदे मातरम से भी मना करते। मुझे बड़ा दुख है इस बात का और मैं खेद व्यक्त भी करता हूँ और ग्लानि हो रही मुझे कांग्रेस के नेताओं के प्रति भी। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस जीतू पटवारी मर जाए जो जहाँ बोलते रहते हैं वो आप बताएं ना अपने गृह जिले के अंदर ये कांग्रेस की पार्षद के टिप्पणी पे उनका क्या कहना है। इस्तीफा देना चाहिए जीतू पटवारी को भी और कांग्रेस के सभी नेताओं को अगर वो इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। जब देखो तब भगवान राम के मंदिर को लेकर के, भगवान राम के भावनाओं को लेकर, हिंदुओं को अपमानित करने को लेकर के, और अब तो ये अपनी सीमाओं के बाहर जाकर एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वंदे मातरम के 6 छंदों को लेकर के पूरे देश का दिल जीत चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस अपने उस दोहरे चरित्र से बाहर नहीं आ पा रही जो आज़ादी के पहले से उन्होंने वंदे मातरम पे बखेड़ा खड़ा किया। उनकी सरकार ने 5 छंदों को गायब कर दिए। आज मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि कांग्रेस को कठोर कार्रवाई करनी